नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अपनी वाइफ चर्चा कर रहे थे जो कि कैमरे चुप रही हैं। वेरी कैमरा शाय एंड ही इज डॉक्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो जो पीडियाट्रिक्स जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इम्पेयरमेंट फ्रॉम देयर इंद्रियां, फ्रॉम देयर नर्व्स, फ्रॉम देयर माइंड, फ्रॉम देयर न्यूरॉन्स, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं दिमाग में जो ऑटिज्म में आ जाते हैं और अच्छी तरह बात नहीं कर पाते, अच्छी तरह काम नहीं कर पाते, अपनी नॉर्मल जिंदगी में नहीं रह पाते, नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाते। तो उनके डॉक्टर हैं। तो कुछ बात कर रहे थे हम, तो वो बता रहे थे कि 8 सेंसेस होती हैं। हम हमारे फील्ड में 8 सेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, और जबकि हम नॉर्मल लोगों को पता है कि हम ओनली 5 सेंसेस रहती हैं। तो आरती जी कृपया करके कैमरे में आए और 8 सेंसेस के बारे में विस्तार में बताइए। बोलिए, 5 सेंसेस कौन सी है? वो तो आप बताएंगे। बार बार यही क्वेश्चन, दूसरी वीडियो बना रहा हूँ तब भी ये बात। 5 सेंसेस आप बताइए, जल्दी बताइए। जो आप जानते हैं वो तो बताइए। आँख, नाक, मुंह, जीभ, कान, बस ये 5 सेंसेस होगी हमारी। आँख, नाक, मुंह, विजुअल, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, फील। आप बताइए। 6 होती है हमारी बैलेंस मतलब वेस्टिबुलर कहाँ होती है? हमारा हेड इन स्पेस। इधर मेरे से बात कर लो, छोड़ो कैमरा। हमारा हेड इन स्पेस एंड मतलब बैलेंसिंग। हेड इन स्पेस कैसे खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं। हाँ, दैट लीड्स टू वेस्टिबुलर। खुद को कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं, दैट लीड्स टू वेस्टिबुलर। और नेक्स्ट इज प्रोप्रियोसेप्शन। वेस्टिबुलर होता कहाँ पर है, कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं, क्या मतलब थोड़ा डिटेल बताना। बताओ क्या होता है वेस्टिबुलर? ऐसा मत बताओ। हमारे ईयर में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से हम बैलेंस कर पाते हैं खुद को। तो ये शक्ल तो दिखाओ इसमें। ठीक है। और 7th वन प्रोप्रियोसेप्शन मतलब जॉइंट एंड मसल अवेयरनेस। प्रोप्रियोसेप्शन, व्हाट इज द वर्ड? प्रोप्रियोसेप्शन। तो ठीक है, इसके बारे में क्या है? अवेयरनेस अबाउट आवर जॉइंट्स एंड मसल्स। अवेयरनेस अबाउट जॉइंट्स एंड आवर मसल्स मतलब थोड़ा विस्तार बताइए। हमारी बॉडी अवेयरनेस कि हम खुद को हम स्पेस में कौन सी पोजीशन में, ये हम खुद को बता पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। फिर लास्ट 8th वन कौन सी है? प्रोप्रियोसेप्शन में ये भी आता है कि हम कैसे प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर कौन सा लगा रहे हैं? वो बोल रहा कि दूसरा प्रेशर लगा रहे हैं। कौन सा प्रेशर लगा रहे हैं? ठीक है, बताइए कौन सा प्रेशर लगा रहे हैं? प्रेशर मीन्स मतलब हाथ पैर कैसे कर रहे हैं? जैसे हमें पेंसिल पकड़नी है तो हमें किस फोर्स के साथ वो पेंसिल पकड़नी है। अच्छा। जब तक हमारी प्रोप्रियोसेप्शन सेंस अच्छे से काम नहीं कर रही होगी तब तक हम उस पेंसिल को अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा, अब ठीक है, मतलब इस प्रोप्रियोसेप्शन। बच्चे आते हैं हमारे पास जो बहुत जोर से पेंसिल पकड़ रहे हैं या बिल्कुल लाइटली पेंसिल पकड़ रहे हैं। सिर्फ पेंसिल नहीं, और भी सभी ऑब्जेक्ट्स। अब मान के चलो, मतलब बॉल कितनी टाइट पकड़नी है फेंकने के लिए, कितना प्रेशर लगाना है, और कितना प्रेशर पकड़े और कितना देर फेंके, तो वो प्रेशर को मतलब हमें वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। हाँ, अब जैसे उनको आपको हग करना है, हाँ, तो कितनी जोर से हग करना है वो नहीं उसको आइडेंटिफाई कर पाते। तेज हग कर देते हैं वो, या कम करेंगे? तेज हग करेंगे या बिल्कुल भी हग करना नहीं पसंद करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारा प्रोप्रियोसेप्शन। ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। ठीक है। और प्रोप्रियोसेप्शन के साथ हमारा चलता है काइनेस्थीसिया। मतलब ये इसका सब पार्ट है, ये दोनों साथ में चलते हैं। काइनेस्थीसिया बताइए। काइनेस्थीसिया इज कि हमारे जॉइंट्स पे जो मूवमेंट हो रही है उसका पता चलना। जॉइंट्स पे जो मूवमेंट है उसका पता लगना। हाँ, कि अब जैसे मैं अपनी एल्बो मूव कर रही हूँ तो मुझे पता है कि हाँ मेरे एल्बो मूव होने वाली है। मतलब मेरे को अलग से इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। बस मतलब मतलब समझा नहीं, मतलब एल्बो मूव कर रही है, मूव करने सोचना नहीं पड़ता। हिंदी में ये है कि कोनी चला रही हूँ मैं। कोनी चला रहे हो? हाँ, ठीक है। तो अब मुझे ये अपना हाथ उठा के यहाँ पर सर तक लेके आना है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा है। मेरे को ज्यादा इस पे दिमाग नहीं चलाना पड़ रहा कि कैसे करना है। मेरे पास ये सेंस है और ये सही काम कर रही है।
ऊपर लेके आनी, कुछ भी करना है तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा कि कैसे करना है। कोई भी मूवमेंट अगर जहाँ पर हमारे जॉइंट्स पे आ रहा है तो वो काइनेस्थीसिया होता है। अब मैं पुशअप मार रहा हूँ तो पुशअप में वो सोच नहीं पाएगा कि पुशअप कैसे मारेगी, कैसे मुड़ेगी, कैसे होगा, ये सब मतलब प्लानिंग नहीं हो पाती मुड़ने की, मतलब उसको स्ट्रेच करने की, खींचने की, बंद करने की, खोलने की, ऐसा कि मतलब हमारी पोजीशन स्पेस में कैसे जा रही है, हम आगे गिर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, कैसे हम खुद को। अच्छा, इम्बैलेंस भी हो जाता है इसके, मतलब वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते कैसे मूव करना है, कैसे रुकना है। हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, प्रोप्रियोसेप्शन और काइनेस्थीसिया को, क्योंकि जॉइंट अवेयरनेस तो हमारा प्रोप्रियोसेप्शन है ही, मसल अवेयरनेस है ही। लेकिन तो फिर अगर मान के चलो बॉल वाले में मैं एग्जांपल लूंगा तो बॉल को अगर हमें प्रेशर नहीं पता कितने देर टाइट पकड़ना है, साथ साथ उसमें वो काइनेस्थीसिया भी होगा कि किस तरीके से फेंकना है वो भी नहीं पता होगा। हाँ ठीक है जी, ये हो गया। अब 8वीं कौन सी है? 8वीं आती है हमारे इंटेरोसेप्शन। इंटेरोसेप्शन वो क्या चीज होती है? इंटेरोसेप्शन होता है कि जैसे हमारे रिसेप्टर्स इनसाइड अवर बॉडी, इंटेरो मतलब अंदर, सेप्शन मतलब कि अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है, तो उसके रिसेप्टर्स हमारे गट्स वगैरह में होते हैं, अंदर वाली लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। अंदर लाइनिंग मतलब गट लाइनिंग मतलब आगे बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। शुद्ध हिंदी में मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि जैसे हमारे स्किन के रिसेप्टर्स होते हैं जो बाहर ही प्रेजेंट है। अच्छा, तो ये टेक्टाइल के रिसेप्टर्स बाहर हमारे स्किन पे प्रेजेंट है। तो अंदर वाली लाइनिंग होती है, जैसे हमने मुंह में अंदर खाया तो फूड पाइप के अंदर जो लाइनिंग है सारा अंदर तक जाता है, जो अच्छा, ठीक है, पेट तक गया, इंटेस्टाइन्स तक गया, तो जो लाइनिंग प्रेजेंट है वो होती है इंटेरोसेप्शन। ठीक है। फिर अब क्या करें इसका? इंटरनल ही उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो ये हमको बताता है कि कितना भूख लग रही है, कब हमें भूख लग रही है। अब मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाने जाना है, अब मुझे प्यास लग रही है तो मुझे पानी पीने जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट की अर्ज आ रही है। तो ये चीजें बच्चों को पता नहीं होती है, इनका कंट्रोल नहीं होता। कोई कुछ खा ही नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, या फिर उसका ऑपोजिट बहुत खा रहा है, उसको पता ही नहीं है कितना खाना है, कितना पानी पीना है। वो खुद को इंडिकेट नहीं कर पाते, टॉयलेट इंडिकेशन ही नहीं प्रेजेंट होती, मतलब कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर ना, मतलब बाउल मूवमेंट भी कैसे करना है, और खाना कितना जाना है, कितना रोकना है, भूख और प्यास का कितना होना चाहिए, पानी कितना जाना चाहिए। तो ये लोग फिर एक्सट्रीम पानी पी रहे थे, एक्सट्रीम कम पानी पीते, ऐसा कुछ होता है? हाँ, मतलब पी जा रहे या तो पी ही नहीं रहे, ऐसा होता है? हाँ, और खाना खाए जा रहे मतलब और खा ही नहीं रहे, दोनों चीज? हाँ, अच्छा, दोनों उसमें जा सकता है। तो जी इस वार्तालाप में, जो कि बहुत शर्म से, बहुत शाइनेस में रही है, तब भी हमने थोड़ी जानकारी निकाल ली इनसे, क्योंकि घर में जो बैठे मुर्गी होती है उनको हम दाल बराबर समझते, तब भी मैंने चाहा कि कुछ निकालना पड़ेगा इनसे, कुछ जानकारी निकालनी पड़ेगी। तो जानकारी निकली कि 8 सेंसेस के बारे में अच्छी से प्रॉपर हमारी स्टडी भी होती है। जो 5 सेंसेस हमारी है, आँख, नाक, मुंह, टेस्ट और स्मेल, जो भी चीज़ें हमारे जो पर्पस नॉर्मल सेंसेस है, उसके बावजूद भी 3 और होती हैं, जो आपने बताया वेस्टिबुलर, जो कि बैलेंस के लिए होता है, आप कैसे बैलेंस कर रहे हो, आप कान से जो बैलेंस में फ्लूइड होता है जो बैलेंस करवाता है। सेकंड चीज वेस्टिबुलर की बात आती है प्रोप्रियोसेप्शन, है ना? प्रोप्रियोसेप्शन में किस तरीके से हम किसी चीज पे प्रेशर लगाते हैं, किस तरीके से पकड़ते हैं, प्रेशर कम लगाना है, ज्यादा लगाना है। जैसे एग्जांपल, हक टाइट से हक करना है, ये कम हक करना है, उस एग्जांपल है वो हम प्रेशर का अंदाजा नहीं लगा पाते। बस जिसके साथ जो मैच करता है काइनेस्थेसिस क्या था? काइनेस्थीसिया में हम एंगुलर मूवमेंट या मतलब जॉइंट मूवमेंट को उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाते कि यार ये इस तरीके से फेंकूं, इस तरह फेंकूं, कैसे करूं, क्या, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। बॉडी अवेयरनेस नहीं होती कि हम कैसे मुड़ेगा, कैसे खींचेगा, नहीं होता। और लास्ट में जो बताया था आपने इंटेरोसेप्शन, ये होता है इंटेरोसेप्शन। क्या होता है इंटरसेप्शन? ये होता है कि आपके अंदर की जो रिसेप्टर्स होते हैं, अंदर की जो पाइप होता है, उसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स जो जानकारी देते हैं कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, अब एक्सट्रीम हो गया है, अब ज्यादा हो गया है, वो कुछ नहीं होता उसके अंदर। वो कैलकुलेट नहीं कर पाता कि आपको कितना पानी पी रहे हो, कितना पानी पीना नहीं चाहिए, भूख अब लग रही है, अब भूख नहीं लग रही है, अब बिल्कुल मतलब ये प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया है। तो इंटरनली वो चीज नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो 8 हमने बातें समझी, मैंने समराइज भी कर दी। तो 8 सेंसेस के बारे में समझा, बहुत अच्छी लर्निंग है, ठीक है। आई थिंक इट इज ऑल्सो अ वैल्यू फॉर यू
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।